कक्षा 12वीं में सीबीएसई पाठ्यक्रम एवं एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आप वाणिज्य संकाय में पढ़ते हैं तो आपको व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत पूंजी बाजार का चैप्टर भी पढ़ना है। विद्यार्थियों, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार ये दो बाजार वित्तीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। इस चैप्टर पर बोर्ड की परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। आइए विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं पूंजी बाजार के संबंध में क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? व्यवसाय का जीवन रक्त वित्त को कहते हैं। वित्तीय बाजारों को कौन संचालित करते हैं? वित्तीय बाजार को दलाल, बैंक, केंद्रीय बैंक, मर्चेंट बैंक आदि संचालित करते हैं। वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया है। वे दो भाग कौन कौन से हैं? पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार। कौन सा बाजार अल्प अवधि का बाजार कहलाता है? विद्यार्थियों, मुद्रा बाजार अल्प अवधि का बाजार कहलाता है। कौन सा बाजार मध्य अवधि या दीर्घ अवधि बाजार कहलाता है? पूंजी बाजार मध्य अवधि या दीर्घ अवधि बाजार कहलाता है। वित्तीय बाजारों में किनके लेन देन होते हैं? वित्तीय बाजार में अंशपत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां आदि का लेन देन होता है। प्राथमिक वित्तीय बाजार में किन निर्गमनों का लेन देन होता है? प्राथमिक बाजार में नवीन निर्गमित प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। विद्यमान वित्तीय प्रपत्रों का क्रय विक्रय किस बाजार में होता है? विद्यमान वित्तीय प्रपत्रों का क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार में होता है। अल्पकालीन निधियों की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? सामान्यतः इस अवधि की जो निधि होती है वह 1 वर्ष तक की होती है। संगठित मुद्रा बाजार में किनको शामिल किया जाता है? संगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, विदेशी विनिमय बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र सेबी के द्वारा अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सा बाजार स्कंद विनिमय विपणी कहलाता है? द्वितीयक बाजार स्कंद विपणी विनिमय कहलाता है। नई पूंजी की पूर्ति एवं मांग से संबंधित कौन सा बाजार होता है? नई पूंजी की पूर्ति तथा मांग से संबंधित पूंजी बाजार होता है। निगम स्टॉक में किन प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है? निगम स्टॉक में अंश, ऋण पत्र, स्कंध, बॉन्ड आदि को शामिल किया जाता है। कौन सी प्रतिभूतियां सर्वोत्तम प्रतिभूतियां कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियां सर्वोत्तम प्रतिभूतियां कहलाती है। उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था किस बाजार द्वारा की जाती है? पूंजी बाजार के द्वारा की जाती है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष या उससे अधिक समय की होती है। कौन सा बाजार देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र है? संगठित पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र है। प्राथमिक पूंजी बाजार में कौन सी कंपनियां नए निर्गमन लाती है? सार्वजनिक कंपनियां नए निर्गमन लाती है। किस बाजार का संबंध किसी स्थान विशेष से नहीं होता है? प्राथमिक बाजार का संबंध किसी स्थान विशेष से नहीं होता है। पूंजी बाजार किसके माध्यम से कार्य करता है? पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्य करता है। विद्यार्थियों, पूंजी बाजार के ऊपर ये बहुत ही प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए मैं तैयार करूंगा। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनका वाणिज्य संकाय के अंतर्गत व्यवसाय प्रबंध की इस चैप्टर की तैयारी हो सके। धन्यवाद।